नाइन्थ का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम यानी कि प्रथम शारीरिक परीक्षा 2025 में आप लोग देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए जो संस्कृत का पेपर है ये लेकर के आ चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का तैयारी करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना रहेगा। ठीक है, और इसका PDF वगैरह भी बता दूंगा कहाँ पर आपको मिलने वाला है। सारे सब्जेक्ट का वीडियोज भी आएगा, 11th क्लास, 12th क्लास, 10th का भी। तो सभी लोग चैनल को पहली बार अगर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आगे का जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, आपको मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है। 3 घंटा अपना मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आइए फटाफट से हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो है 100 में से मात्र आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ह आप लोग एक बार बोल के देखिएगा तो बिल्कुल इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा क। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग पहला का डी नंबर को नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला का डी परफेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपसे बोला गया मुर्दा जो है यानी मुर्दा से किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, मुर्दा से कुछ स्थान किस वर्ण का उच्चारण होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, मुंह से जब बोलिएगा ना तो र का उच्चारण होगा। ठीक है, र ये मुंह से उच्चारण होता है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया आपसे 3 नंबर कि मृत्यो दस दस अमृतम गमय, रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें हमारा जो भरा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा ये भराएगा माँ। ठीक है, माँ पर रेप यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की जो है ना त्वामी देवा पुरुषा पुराना किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भगवत गीता से हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा 5 नंबर। ये बोला नमो अस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नमो अस्तु का संधि विच्छेद आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये एक तो हो जाएगा नमः प्लस अस्तु। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल बच्चों परफेक्ट होगा। 6ठा नंबर को देखेंगे जो ना ये आपसे पूछा गया परित्रिजया में कौन सा प्रत्यय होगा। परित्रिजया में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6ठा का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लयप होगा। तो 6ठा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 7 नंबर को देखेंगे ना, तो ये आपसे पूछा गया घनित्वा जो ना खनित्वा। ठीक है, खनित्वा में कौन सा प्रत्यय, तो खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, कत्वा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट होगा। 8वां नंबर है भविष्य अंति में कौन धातु है। भविष्य अंति में कौन धातु है बच्चों, तो आप याद कर लीजिएगा, 8वां का बी हो जाएगा, ये भव हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देख लीजिएगा 9 नंबर आपसे पूछा गया है कि पंचतंत्र में कितने भाग हैं। पंचतंत्र में कितने भाग हैं, तो आप याद रखेंगे टोटल 5 भाग। पंचतंत्र में टोटल 5 भाग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर देख लीजिएगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है परन्मय में कौन सी धातु है। परन्मय में कौन सी धातु है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नमः। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला आप 11 नंबर को देखेंगे तो ये आपसे बोला गया यक्ष यदुष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाभारत से। ये जो लिया गया है ना महाभारत से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, तो महाभारत में कितने पर्व है। महाभारत में टोटल कितना पर्व है, तो आप याद रखेंगे 12 नंबर का भी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें टोटल 18 पर्व है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप 13 नंबर को देखेंगे, तत्वार्थ में कौन सी संधि है। तत्वार्थ में कौन सी संधि होगी, तो 13 का बी हो जाएगा दीर्घ संधि। आप ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 14 नंबर को, तो ये आपका प्रोच्चयते में कौन सी उपसर्ग है। प्रोच्चयत्व में कौन सी उपसर्ग होगी बच्चों, तो आप याद रखेंगे 14 का सी हो जाएगा।
ये आपका प्रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी नंबर आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 15 नंबर। ये आपसे बोला जा रहा है कि उपनिषद किन के विचार पर करता है। उपनिषद में जो है ना किन का विचार प्रकट हो रहा है, तो आप याद रखिएगा उपनिषद में जो है ना हो जाएगा ऋषियों का विचार प्रकट हो रहा है। किनका? ऋषियों का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका 17 नंबर है। कृष्ण का प्रचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है, यानी कृष्ण भगवान का प्रचार जो है किस ग्रंथ में किया जाता है। तो आप याद रखिएगा ये जो किया जाता है ना भगवत गीता में। किस में किया जाता है? भगवत गीता में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग 17 नंबर को। तो लोभा जो ना रोभा विष्टि चक्रधरा, रोभा विष्टि चक्रधरा में ब्राह्मण पुत्र कितने हैं, यानी कि रोभा विष्टा चक्रधरा जो है तो उसमें जो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र कितना है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण का पुत्र टोटल कितना ये हमसे पूछा, तो आप याद रखिएगा टोटल 4, ठीक है ना। टोटल 4 है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखेंगे 18 नंबर को। तो ये हमसे पूछा गया भैरवानंद कौन थे। भैरवानंद जो है कौन थे, तो आप याद रखिएगा भैरवानंद एक योगी थे। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 19वां है। चक्रम भ्रमति 10 खाली स्थान में क्या भराएगा। तो आप 19वां का ऑप्शन नंबर बी को नोट कर लीजिएगा, मस्तके। मस्तके भराएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला 20वां है। पंडित कौन है। तो देखो बच्चों पंडित जो है ना ये धर्मज्ञ होता है, जिनके पास धर्म का ज्ञान हो वो क्या होगा, पंडित का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 21 नंबर है। निर्दया में कौन सा उपसर्ग है। निर्दया में क्या उपसर्ग लगा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन हमारा जो है ये हमारा बी नंबर की ओर चला जाएगा, यानी कि नीर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे आप लोग 22वां नंबर को। तो वेद कितने हैं बच्चों। तो वेदों की संख्या की अगर हम लोग जब बात कर लेंगे ना तो टोटल 4 वेद है। कितना है, टोटल 4, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला देख लीजिएगा 23वां नंबर है। वेदांग कितने हैं। तो वेदांगों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे टोटल 6। वेदांग कितना है, तो टोटल 6 है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है 24वां नंबर। यजुर्वेद कितने हैं बच्चों। यजुर्वेद कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो आप यजुर्वेद ध्यान रखिएगा। टोटल इसकी संख्या जो हो जाएगा ना, टोटल संख्या जो ना क्या पूछा है, यजुर्वेद, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल 2 संख्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर को देखिए। सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे ना तो ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, और ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम पहले ना प्यार बच्चों आपको बता देते हैं इसका PDF आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारा चीज़ आपको बता देते हैं, फिर मैं आपको कंटिन्यू आंसर बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है। सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक करना है और बेगूसराय help.com सर्च करना है। देखिए BEGUSARIHELP.com ये आप लोगों को गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा, यहाँ फर्स्ट में आपके सामने इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से जो इंटरफेस ओपन होगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा ग्रुप को, क्योंकि इसमें सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके बाद आप नीचे बढ़िएगा तो नीचे आपको क्लास 9 के सेशन में आना है। देखिए ये रहा क्लास 9 का सेशन, और ये आपका जो फाइनल एग्ज़ाम पीछे जो अभी 2026 में बचे देंगे 10th का फाइनल एग्ज़ाम, उनके लिए फाइनल एग्ज़ाम का था। आप लोगों का टर्मिनल फर्स्ट में लिखा होगा तो उसका सेशन यहाँ पे बन जाएगा, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर पाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा साइंस सोशल साइंस मैथ इंग्लिश का और सब्जेक्टिव का, तो मैं उसमें भी बताऊँगा कैसे क्लिक करके करना है। तो फिलहाल आप यहाँ चेकआउट वगैरह आके जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां नंबर। लौकिक बातें किस वेद में है। तो लौकिक बातें जो है बच्चों ध्यान रखिएगा यजुर्वेद में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर को। तो पूछा गया कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो कक्षा में प्रवेश कौन किया था बच्चों, राम प्रवेश। राम जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिस रूम में, उस कक्षा में जो है कौन प्रवेश किए थे। तो याद रखिएगा उस कक्षा में जो प्रवेश किए थे ना,
वो किए थे, एक सेकेंड, उसमें जो प्रवेश करने वाले थे वो कौन थे? छात्र। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? छात्र करता है कक्षा में, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो संस्कृत में कितने लकार हैं? तो संस्कृत में लकार टोटल 5 होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल बच्चों ध्यान रखिएगा। अब 29 नंबर बोला गया अपि शब्द का प्रयोग। अपि शब्द जो है इसका प्रयोग यदि वाक्य के क्या हो पहले हो तो अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा इसका बिल्कुल आंसर जो करेक्ट होगा ये हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातु कितने हैं? तो धातु टोटल कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये टोटल 2 है। धातु टोटल कितना है? 2 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर को। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सींचता है? तो इसमें जो वृक्षों को सींचता है यानी कि पानी दे रहा है ये था जो ना दुष्यंत। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 32। किस ऋतु में प्रकृति शोभायमान होती है? तो आप ध्यान रखिएगा बसंत ऋतु में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 33 नंबर को देखेंगे। वृक्ष से उत्तर कौन घर आया? वृक्ष से उतर कर कौन घर आया? तो आप 33 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे ए को याद रखेंगे, चौथा व्यक्ति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34 नंबर है नीति पढ़ानी के रचनाकार कौन है? तो नीति पढ़ानी के रचनाकार जो है बच्चों ये हो जाएगा जो ना भर्तृहरि। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 35 को देख लीजिएगा। ये आपसे पूछा गया कार्य को विघ्न से डर के कौन लोग प्रारंभ नहीं करता है? तो आप याद रखिएगा ये लोग होता है अधम। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36वां। सूत्री का अर्थ क्या होता है? तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा सूत्री। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 37वां। वर्ण रचनाकार किस विषय की पुस्तक है? तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नृत्य का। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला है आपका कि डोम कच्छ कहाँ का नृत्य है? डोम कच्छ कहाँ का नृत्य है? तो आप ध्यान रखिएगा ये भोजपुर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला देखिए, अगला आपका 39। पाँचवा वेद किसे कहा जाता है? तो पाँचवा वेद कहा जाता है नाटक को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए 40वां नंबर है विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो विदेशिया नाटक जो लिखा गया है ना आप ध्यान रखिएगा भिखारी ठाकुर के द्वारा। तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 41वां नंबर है मूर्ति कला कहाँ का वैभव है? तो मूर्ति कला कहाँ का वैभव है? तो आप ध्यान रखेंगे ये देश का वैभव है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा 41 का। चलिए नेक्स्ट हमारा है 42वां नंबर। अगला पूछा देवाराधनम पद का समास क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा तत्पुरुष। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। 43 है संस्कार गीत से वेदा रेखांकित पद में कौन विभक्ति है? तो आप ऑप्शन बी को याद रखेंगे षष्ठी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला आप देखेंगे ना यहाँ पर तो आपसे 44वां नंबर पूछा है कमला पूजा कहाँ का नृत्य है? तो कमला पूजा कहाँ का नृत्य है? तो आप सी नंबर को ध्यान रखिएगा मिथिला का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 45वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जकात क्या है? तो जकात क्या है ये आपसे पूछा ना, तो ध्यान रखिएगा दान। जकात जो है ये दान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 46वां नंबर देखिए किसको देखकर मुसलमान लोग रोज़ा खोलते हैं? देखिए मुसलमान लोग जो रोज़ा खोलते हैं ना चंद्रमा को देख करके वो लोग खोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा 46वां का। चलिए 47वां देखिएगा जनः उपवासम देश देश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जनाम उपवासम तो ये भरा जाएगा आपका कुर्बंती। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। आइए
48 नंबर को देख लीजिएगा, किसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो संख्या जो बढ़ रही है ना, नगरों की बढ़ती जा रही है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 49 को। तो ये पूछा, प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था। तो प्राचीन काल में गांवों का जीवन सुखमय था। अभी भी है, गांवों का जीवन सुखमय है, नगरों का लगभग नहीं है। एक 50 है कि प्राचीन काल में गांव का विकास कैसा था। तो गांव का विकास प्राकृतिक था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हुआ। हमने 50 क्वेश्चन को कर लिया बच्चों। ठीक है, और भी जो बचा इसका हम आंसर बताएं जहाँ से वहाँ डाल देंगे, तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।